हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले दिल्ली की वजह से बढ़े हैं। उन्होंने हाल ही में सामने आए मामलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में लगाम लगाने के लिए दिल्ली के साथ लगने वाली सीमाओं पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली से हरियाणा में एंट्री को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि कोरोना से रिकवरी मामले में हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हालात में है। उन्होंने जमातियों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में आए जमातियों की सही से जांच होती तो देश भर में कोरोना के मामले इतने ज्यादा नहीं होते। इधर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी को कोरोना पर हरियाणा सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दे दी गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा के रेड जोन जिलों में आने वाले दिनों में लॉकडाउन जारी रहेगा। दुष्यंत ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज करने पर विचार होना चाहिए। दुष्यंत ने बताया कि हरियाणा में 73 लाख कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। साथ ही प्रदेश में जल्द ही परिवहन व्यवस्था शुरू किए जाने की संभावना है। हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने को कह दिया है। दुष्यंत ने कहा कि पीएम मोदी ने आज भी कहा है कि अगले 4-5 दिनों में केंद्र सरकार उद्योगों के रिवाइवल के लिए हरियाणा को आर्थिक पैकेज दे सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम पर 1 साल तक भर्ती पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज कोरोना और लॉकडाउन का संकट है। नौजवान आर्थिक संकट में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास गुण है, शिक्षा है और काबिलियत है, पर रोजगार नहीं है। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल में रोजगार के नाम पर हरियाणा के युवाओं को लॉलीपॉप थमा रखा है। हजारों नौजवानों की नौकरी खा चुके हैं और ऊपर से अब नया तुगलकी फरमान की 1 साल तक हरियाणा सरकार कोई नई नौकरी नहीं देगी। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अब हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा कहां जाएगा। लॉकडाउन के चलते सिरसा में सब्जी मंडी को लेकर चल रही परेशानी के बीच सिरसा से विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा ने MDK इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड को सब्जी मंडी के लिए देने का ऐलान किया था, जिसके चलते सोमवार से MDK इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में सब्जी और फल मंडी लगनी शुरू हो गई है। मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी विकास सेठिया भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान यहां आने वाले लोगों को सैनिटाइज भी किया गया। सब्जी मंडी की समस्या को हल करने के लिए मंडी एसोसिएशन और प्रशासन ने विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया। गौरतलब है कि पहले सब्जी मंडी को पुरानी मंडी में लगाया जा रहा था, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से मंडी को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से सब्जी विक्रेता लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। लेकिन एक बार फिर विधायक गोपाल कांडा संकट मोचक बनकर सामने आए और MDK इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड को सब्जी मंडी के लिए दे दिया। सिरसा में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में समाज सेवियों द्वारा भोजन वितरण का काम बिना रुके बिना थके किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि सिरसा में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। लोग दिन रात निजी और सामूहिक कोशिशों से जनसेवा का बीड़ा उठाए हैं। वहीं एक कबाड़ी के पास 2 कट्टे रोटियों के मिलने का वीडियो वायरल होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि लोग फ्री में मिल रही रोटियों को एकत्रित कर उसे कबाड़ी को बेचने का काम कर रहे हैं। मामले में पुलिस उप अधीक्षक राजेश चेची ने समुचित जांच और कार्रवाई की बात कही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन वितरित करवा रहे विधायक गोपाल कांडा के भाई और समाज सेवी गोविंद कांडा ने लोगों का आह्वान किया है कि लंगर प्रसाद होता है और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में प्रदेश भर में अनोखी मुहिम की शुरुआत की गई, जिसको लेकर पंजाब पुलिस के महानिदेशक के आह्वान पर सिरसा पुलिस भी आगे आई है। दरअसल पंजाब में कुछ उपद्रवियों ने ASI हरजीत सिंह पर हमला कर दिया था, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने पदोन्नत कर हरजीत सिंह को सब इंस्पेक्टर बना दिया था। हरजीत की बहादुरी को और सम्मान के लिए प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने
मैं हूं हरजीत सिंह मुहिम शुरू की है। वहीं इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी नेम प्लेट बदली है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी राजेश कुमार चेची ने बताया कि पंजाब में पुलिसकर्मी के साथ हुए हमले के बाद ये कदम उठाया गया है। हरियाणा प्रदेश सहित देश भर की पुलिस ने मैं हूं हरजीत सिंह का समर्थन किया है। सभी ने आज के दिन अपना नाम हरजीत सिंह रखा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण रोहतक में बॉर्डर पार से आने वाले लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। हाल ही में दिल्ली में इलाज करवा रहे मरीज और सब्जी बेचने वाले से संक्रमण बढ़ा था। इसको देखते हुए जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने दिल्ली से लगती सीमाओं को सील कर हर आने जाने वाले व्यक्तियों पर रोक लगा दी है। अंबाला में कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है। नया मामला रतनगढ़ इलाके से सामने आया है, जहां एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किडनी पेशेंट है, जिसका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई सेक्टर 32 अस्पताल में चल रहा था। मामला सामने आने के बाद रतनगढ़ इलाके को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरे इलाके के घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमितों मरीजों की मौत के बाद हड़कंप प्रशासन सतर्क है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या दोनों मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। जिला उपायुक्त अमित खत्री के मुताबिक गुरुग्राम के निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक विदेशी नागरिक है जबकि दूसरा ओडिशा का रहने वाला है। साथ ही डीसी ने ये भी कहा कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। उधर कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के ही संक्रमित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमण को रोकने पर विशेष ध्यान दें। न्यू में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। यह लॉकडाउन के विलेन बन रहे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरों की मदद लेनी शुरू कर दी है। इन ड्रोन कैमरों की मदद से कस्बे और 1 दर्जन गाँव पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन कैमरों की मदद से उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में सहूलियत होगी जो कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के नियमों को साथ में रख रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले नूंह से हैं, जिसके बाद जिले को रेड जोन में रखा गया है। अच्छी बात यह है कि 38 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। लॉकडाउन के बीच बाहरी जिलों में काम पर गए मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू किया गया है। मंगलवार को हरियाणा रोडवेज की बस की मदद से 6 मजदूरों को रेवाड़ी से फतेहाबाद ले जाया गया, जहां नागरिक अस्पताल में उनकी स्क्रीनिंग की गई। कोई भी लक्षण न पाए जाने के बाद सभी मजदूरों को उनके घर में क्वारंटाइन किया गया है। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह हरियाणा रोडवेज की बस में 6 मजदूरों को लाया गया था। सभी मजदूर रेवाड़ी से थे और फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने उनकी जरूरी जांच की है। जांच के दौरान उनमें कोई भी लक्षण नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें एहतियात के तौर पर घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। देश भर में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पैर पसारता जा रहा है। इस बीच टोहाना के एक युवक गुड्डू ने खुद को इस लड़ाई में किसी भी तरह की एंटी कोरोना वैक्सीन के लिए पेश किया है। बता दें कि अगर इस दौरान उसे कोई नुकसान होगा तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। वहीं गुड्डू शर्मा ने एक हलफनामा भी तैयार करवाया है, जिसे उसने टोहाना नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को सौंपा है। पूरे मामले को लेकर ऑफिसर डॉक्टर हरविंद सागू ने बताया कि गुड्डू शर्मा का ये कदम प्रशंसा के लायक है। वो इस पत्र को आगे उच्च अधिकारियों के पास भेज देंगे। लॉकडाउन के चलते जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, वहीं कोरोना योद्धाओं की जनसेवा का काम लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए रादौर सरकारी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 31 गांव में 3515 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है। कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कर्तव्य निभा रहे कोरोना वॉरियर्स का कई जगह पर शानदार स्वागत किया जा रहा है। लेकिन गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बनाए गए कोविड अस्पताल में तैनात कोरोना योद्धाओं ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इतने जोखिम पूर्ण काम के बाद भी उनके रहने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। दरअसल कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के रहने के लिए
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस व्यवस्था की गई है, जबकि नर्सिंग स्टाफ को SCERT में ठहराया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि SCERT में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और खाने की भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। नर्सिंग स्टाफ के लोगों का ये भी कहना है कि SCERT में 20 कमरों पर 5 शौचालय दिए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। हर कोई अपने तरीके से मदद का हाथ बढ़ा रहा है। फरीदाबाद में भी हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ मिलकर समाज सेवी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस संकट के समय समाज सेवी जरूरतमंदों की सेवा के लिए हरियाणा न्यूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वहीं ऐसे ही एक समाज सेवी जगन डागर जो जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन में लोगों तक राशन पहुंचाने की हरियाणा न्यूज ने जो मुहिम चलाई उसमें लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, जिसके तहत तोशाम से संबंध रखने वाले एलीट ग्रुप के संस्थापक नवदीप सरदाना ने करीब 200 बैग गरीब लोगों को भेंट किए। उल्लेखनीय है कि तोशाम के उपमंडल कार्यालय में आज जहां भंडारा लगाया गया और जरूरतमंदों को नियमित तौर पर राशन और खाद्य सामग्री दी गई। नारनौल में प्रशासन के आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। नारनौल जिले में जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी रेड क्रॉस को दी, मगर रेड क्रॉस अपनी जिम्मेदारियों को निभाता नजर नहीं आ रहा। शिकायतें मिल रही थी कि यहां अगर कोई भोजन के लिए आता है तो उसे अब अंदर नहीं आने दिया जा रहा और अभी तक जो भी खाना दिया जा रहा था उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। शिकायत के बाद जब हरियाणा न्यूज की टीम मौके पर जायजा लेने पहुंची तो टीम के साथ भी अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, कैमरे को भी हाथ से धक्का दिया गया। जब अधिकारियों से बात की गई तो वे भी सवालों से पीछे हटते दिखाई दिए। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सोमवार को कुछ लोगों ने पहुंचकर उपायुक्त के सामने फरियाद लगाई। इन लोगों का कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा, जबकि जिनकी स्थिति सही है उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है। इनकी मांग है कि उन्हें भी राशन दिया जाए। एक निजी लैब की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल एक निजी लैब ने कैंसर मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताया था, जिसकी मौत हो चुकी है। दरअसल 24 अप्रैल को एक मरीज किसी प्राइवेट लैब से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर PGI पहुंचा था। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि मरीज को फेफड़े का कैंसर आखिरी स्टेज पर था। वहीं उसे तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा गया, जहां उसकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि कैंसर की वजह से ही मरीज की मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों ने शव को परिजनों को सौंप दिया है, क्योंकि PGI MS में 2 बार जांच करने के बाद भी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना जैसा संकट भी देश के अन्नदाता का हौसला परास्त नहीं कर पाया। इस लॉकडाउन के दौरान एक मां की दोहरी भूमिका सामने आई है। उसने साबित कर दिया कि वो एक किसान भी है और जरूरत पड़ने पर एक शिक्षिका भी बन सकती है। लंबे से घूंघट में एक लेडी फार्मर गेहूं की कटाई भी कर रही है और लॉकडाउन की वजह से बंद स्कूलों की वजह से अपने बच्चों को खेत में ही पढ़ा रही है। गेहूं की कटाई बीच में छोड़कर घूंघट में लिपटी ये लेडी फार्मर कभी बच्चों को पढ़ाने उठती है तो कभी गेहूं की कटाई करने बैठ जाती है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में लगभग सभी प्रवासी मजदूर पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है और समय पर गेहूं की कटाई भी नहीं हो रही। रेवाड़ी में अभी तक 1,60,000 क्विंटल सरसों और 85,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद की जा चुकी है। लॉकडाउन के मद्देनजर रेवाड़ी, बावल और कोसली में कुल मिलाकर 22 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि हर किसान अपनी नजदीक की मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सके और कोई परेशानी भी ना हो। मंडी में आए अनाज को ढकने के लिए तिरपाल आदि की पूरी व्यवस्था की गई, ताकि बेमौसम बरसात में ये भीगने से बच सके। बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में आड़तियों को गेहूं का उठान नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अनाज मंडी में आड़तियों द्वारा खरीदी गई गेहूं का उठान नहीं होने से मंडी में जगह की कमी हो गई, जिसमें अब आड़ती गेहूं के उठान के लिए अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। समस्या को लेकर आड़तियों ने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन इसके बाद भी समस्या जो की तो बनी हुई है। आड़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में गेहूं का उठान नहीं होने से जगह की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर होता है कि देश का पेट भरने वाले किसानों को खेतों में फसल उगाने के लिए तैयार फसल को बेचने तक परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। अंबाला में भी किसानों के साथ यही हो रहा है। लगातार दूसरे दिन की बारिश के बाद अन्नदाता अब आफत में नजर आ रहे हैं।
जहां एक और मंडी में पड़ी गेहूं की बोरियां पूरी तरीके से भीग गई, तो वहीं खेतों में खड़ी फसल पर भी मौसम की मार पड़ रही है। बारिश के चलते अब किसानों को फसल कटाई के लिए 1 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इस साल पहले ही फसल कम हुई है और ऊपर से अभी भी बारिश उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ा रही है। मंडी पहुंचे किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाएं अनाज को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। रविवार को हुई बारिश ने होडल अनाज मंडी में जिला प्रशासन की तैयारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी। यहाँ मंडी में रखा कई टन अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी में अनाज के हाल तब है जब मंडी में पूरी तरह से अनाज अभी आया नहीं और न ही अभी बारिश का सीजन है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी की थी, बावजूद इसके मंडी में हाल प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। मंडी में सुविधा के नाम पर बदहाली के बाद अन्नदाता परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद हुए नुकसान को लेकर मंडी से जुड़े लोग एक दूसरे की तैयारियों में खामियां निकाल रहे हैं। रविवार को पलवल में हुई बारिश आफत की बारिश साबित हुई। यहाँ मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से बोरियों में रखा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। आढ़तियों का कहना है कि इस तरह भीगे अनाज को पहले बोरियों से निकाला जाएगा और सूखा कर फिर बोरियों में भरा जाएगा, जिसमें वक्त भी लगेगा और अनाज भी खराब होगा। बारिश से हुए नुकसान को लेकर आढ़ती और मंडी प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बारिश के पानी को सही निकासी करे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लोग भी अपनी अलग दलील दे रहे हैं। देश का सबसे बड़ा शू क्लस्टर भी कोरोना के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहा है। दरअसल बहादुरगढ़ के करीब 1000 जूता फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसमें अब तक करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बता दें कि फैक्ट्रियों में 2 लाख से ज्यादा श्रमिक अलग अलग शिफ्टों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्री बंद होने और माल की सप्लाई न होने से फैक्ट्री मालिक अपने श्रमिकों को सैलरी देने से भी असमर्थ है, जिससे वो सरकार से राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर फुटवेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र छिकारा का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। एसोसिएशन ने 3 मई तक सभी फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला लिया। उधर फैक्ट्री मालिक सचिन ने भी सरकार से उद्योगों को हो रहे भारी नुकसान से बचाने की गुहार लगाई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच होटल में चोरों ने एक शराब के ठेके पर हाथ साफ कर दिया। चोर ठेके में रखी करीब 50 लाख रुपए की शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। ये घटना होटल के गांव सोंद की है, जहां बीती रात चोरों ने शराब के ठेके को निशाना बनाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र से खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर का जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। इंस्पेक्टर की पत्नी ने विभाग के अधिकारियों पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही इसी प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने ये कदम उठाने का बयान पुलिस में दर्ज करवाया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहना सिटी थाना पुलिस ने कस्बे के दमदमा मार्ग पर शराब से भरे एक लावारिस ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक से अंग्रेजी और देशी शराब की करीब 959 पेटियां बरामद की गई। पुलिस को ये कामयाबी पूर्व मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान मिली। बताया जा रहा है कि ट्रक में शराब को प्याज की बोरियों से ढका हुआ था। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक बरामद किए गए ब्रांड की शराब पंजाब में बनाकर अरुणाचल भेजी जा रही थी। रोहतक शहर के गोहाना रोड पर बनी एक दुकान पर एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और दुकान पर बैठे शख्स पर फायर कर दिया। घायल को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमला आपसी विवाद के चलते किया गया। इस झगड़े में घायल के परिजनों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।